नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज शिक्षा मित्रों से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। जैसा कि शिक्षा मित्रों को अब इंतज़ार करना होगा, लगभग 80 दिन का इंतज़ार। उसके बाद में आचार संहिता समाप्त होने के बाद में ही कुछ होना संभव है, अब अगर कुछ होगा। इसी बीच में जो एक खबर आ रही है, आपको बता दें कि आखिर क्यों कार्य नहीं हुआ, इसको लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री जी की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि अधिकारियों की तरफ से पहले ही बता दिया गया था कि हमारी तरफ से सारी कार्यवाही पूरी है और शासन से आपको करवाना है। शासनादेश के लिए आपको जब तक हमें ऊपर से आदेश नहीं मिलेगा, यानी मुख्यमंत्री कार्यालय से, तब तक कुछ नहीं होगा। और उनको ये भी पता चल गया था अधिकारियों को कि चुनाव से पहले अब कुछ नहीं होगा। संगठन के लोगों को भी इस बात की भनक लग गई थी, इस बात की जानकारी लग गई थी कि शायद चुनाव से पहले अब नहीं होने जा रहा है। इसी को लेकर के संगठन लगातार और तेज पैरवी 2-3 दिन संगठन ने बहुत तेज पैरवी करने का प्रयास किया। लेकिन चूंकि शासन में मंशा बन गई थी, पहले ही सरकार ने मंशा बना ली थी कि चुनाव के पहले नहीं करना है। उसमें कई चीज़ें हैं कि कई संगठन के लोग एक संगठन को दे के बाकी कम से कम 20 संगठन नाराज होते। तो शायद जहाँ तक मेरी समझ में है, इसी वजह से शिक्षा मित्रों के लिए कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ाई गई है। इसके अलावा जब आचार संहिता लगनी थी तो सुबह मिलने का कार्यक्रम बनाया गया था, इसीलिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने भी मुलाकात नहीं की। उनके, जैसा कि सुकुमार शुक्ला जी के द्वारा बताया गया कि उनके पीएसओ ने ये बताया कि मंत्री जी ने ये कहा है कि अब चुनाव के बाद में आप लोगों का काम करेंगे। तो ये जानकारी मिली थी और संभवतः इसीलिए नहीं किया गया है कि बाकी संगठनों में नाराज़गी होती। अगर ये किसी एक संगठन का कार्य हो जाता, किसी एक, हालांकि शिक्षा मित्रों के लिए विधानसभा में मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सरकार फूंक फूंक कर कदम रखती है और चुनाव के बाद निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा।